कहते हैं जब प्रेम सच्चा होता है तो वह देवता बन जाता है और जब वही प्रेम किसी की वासना से टकराता है तो कहानी श्राप बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था सोनपुर। गांव कच्ची गलियों, मिट्टी के घरों और मेहनत कश लोगों से भरा हुआ था। सुबह का मौसम कितना अच्छा है। हाँ, और ये रास्ता भी साफ लग रहा है। जी चलो जल्दी से पानी भर लें। इसी गांव में रहता था जग्गू। जग्गू कोई राजा नहीं था, न ही किसी कुलीन वंश का वारिस। वह तो बस मिट्टी से जुड़ा एक साधारण युवक था। चौड़ा सीना, सांवला रंग, आंखों में सच्चाई और हथेली में छाले। जग्गू के माता पिता बचपन में ही चले बसे थे। गांव के बाहर एक उजाड़ जमीन पर खेती करके और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन काट रहा था। उसकी दुनिया सीमित थी। सुबह हल, दोपहर को पसीना और रात को थकी हुई नींद। पर नियति अक्सर सदैव सादे जीवन को ही सबसे बड़ी परीक्षा के लिए चुनौती बनती है। जग्गू एक दिन जंगल के किनारे खेत में हल चला रहा था। गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। हवा थमी हुई थी, जैसे सांस भी बोझ लग रही हो। तभी दूर से घुंघरूओं की हल्की सी आवाज सुनाई दी। जग्गू ने अपना सिर उठाया। जंगल की पगडंडी से एक बंजारा काफिला गुजर रहा था। ऊंट, गधे, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बंजारे और उनके बीच में वह। उस बंजारा काफिला में एक 20 वर्षीय बंजारन जिसका नाम आंचल था। चेहरे पर धूप की लकीरें, आंखों में जंगल की गहराई और चाल में ऐसी सजगता मानो धरती खुद चल रही हो। उसके कानों के झुमके चलते चलते धूप पकड़ लेते थे। जग्गू का हाथ हल पर थम गया। दिल ने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आंचल ने उसे भी देखा, बस एक पल, पर वह पल दोनों के जीवन में स्थायी हो गया। गांव के बाहर मैदान में बंजारों ने अपना डेरा डाल लिया। दिन बीतने लगे, समय गुजरता गया। जग्गू हर बहाने उस मैदान की ओर निकल जाता था, कभी पानी भरने तो कभी लकड़ी लाने। धीरे धीरे उन दोनों में आपसी बातें होने लगी। आंचल ने जग्गू को बताया, हम कहीं के नहीं होते, जहाँ रात हुई वहीं पर हम डेरा डाल देते हैं। जग्गू ने पहली बार किसी से कहा, काश कोई यहीं रुक जाए। उन दोनों के बीच में प्रेम पनप रहा था, बिना वादों के, बिना सपनों के। ये रातें, ये मद्दम आग सब यादों को ताज़ा कर देती हैं। लेकिन ये पल भी एक दिन बीत जाएंगे। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। तुमसे दूर रहकर हर पल तपती हूँ। उसी मैदान में एक औरत और भी रहती थी। उनका नाम कालिंदी है। वह खुद को जादूगरनी समझती थी। बंजारे उससे डरते थे। गांव के लोग उसे डायना कहते थे। कालिंदा की नजरें जग्गू पर टिकी हुई थी। उसके लिए जग्गू प्रेम नहीं था, मैं वह तुम्हें देख इच्छा रही हूँ थी। जग्गू। और उसे जो चाहिए होता है वह किसी भी कीमत पर ले लेती थी। जब उसने जग्गू और आंचल को साथ साथ देखा तो उसकी आत्मा में जलन ने आग लगा दी। एक रात जब आंचल रात को अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी कालिंदी ने उसे बुलाया। कालिंदी ने आंचल को अपनी मीठी बातों में फंसाकर धीरे धीरे वह जंगल की ओर ले गई। अगली सुबह जब गांव वालों को मालूम पड़ा कि आंचल गायब है, जब जग्गू को इसके बारे में पता चला तो जग्गू पागलों की तरह आंचल को ढूंढता रहा।
जंगल, मैदान, नदी, हर जगह उसने ढूंढा। तीसरे दिन गांव वालों ने उसे बताया कि बंजारे तो चले गए हैं। जागू, ये फैसला सबके लिए है, लेकिन मैं अकेला हूँ। पर जग्गू जानता था आंचल बिना बताए कहीं भी नहीं जाती थी। उसी रात कालिंदी जग्गू से मिलने के लिए उसके घर की तरफ गई। कालिंदी धीरे धीरे जग्गू की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने जग्गू को देखा तो उसके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। अगर मुझे अपना बना लो तो तुम्हारी खोई हुई चीज वापस देती हूँ। प्रेम सौदा नहीं होता। कालिंदी की आंखों में अंधेरा उतर आया। अगले दिन सुबह जब जग्गू का शरीर खेत में मिला तो सांसें चल रही थी, पर आंखें खाली थी, जैसे आत्मा कहीं कैद हो गई हो। उसी दिन जंगल के भीतर एक टीले से आंचल की लाश भी मिली। हाथ में मिट्टी थी, जैसे आखिरी पल में उसने धरती को पकड़ लिया हो। कहते हैं कालिंदी उसी रात को गायब हो गई। पर गांव वाले आज भी मानते हैं, अमावस्या की रात जब हवा भारी हो जाती है तो मैदान से किसी युवक के कराहने और किसी बंजारन के रोने की आवाज आती है। क्योंकि सच्चा प्रेम मर सकता है पर अन्याय को कभी भूलता नहीं है। आज भी अमावस की रात। जो प्रेम का मजाक उड़ाए अगली अमावस तक जिंदा नहीं रहता।